सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर एक और खाना बदोश की लाश बरामद कर ली गई है। वैशू नाला से एक और नौजवान की लाश आज सुबह बरामद की गई है। 3 नौजवान जो 13 फरवरी को लापता हुए थे, गुज़िश्ता माह की 13 तारीख को तीनों नौजवान लापता हो गए थे। आज एक और नौजवान की लाश मिली है और एक नौजवान जो अब भी लापता है उसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताते चले कि 3 नौजवान 13 फरवरी को लापता हुए थे। अब उनमें से 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई हैं। चंद दिन कबल एक नौजवान की लाश मिली और आज एक और नौजवान की लाश मिली है, जबकि एक नौजवान अब भी लापता है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि एक खाना बदोश नौजवान की लाश आज सुबह वैशू नाला काजीगुंड से अशमोजी के मकाम पर इसकी लाश बरामद हुई है। एक खाना बदोश जो 3 अफराद लापता हुए, उनमें से अब 2 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। एक 2 दिन कबल और आज एक दूसरे नौजवान की लाश, जिनकी शनाख्त मोहम्मद शौकत बजाड़ के तौर पर हुई है, जो कि चटाड़ राजौरी का रहने वाला है, चटुंडा राजौरी का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त चंदिया पजन काजीगुंड में मुकीम है। काजीगुंड के अंदर वो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और वहीं पर मुकीम है। और 13 फरवरी से ये 3 नौजवान लापता हुए थे। गुज़िश्ता माह काजीगुंड से 3 नौजवान, जिनकी शनाख्त रियाज अहमद बजाड़, उसका छोटा भाई शौकत अहमद बजाड़ और तीसरा शख्स मुख्तार अहमद लापता हो गए थे। उनके लवाकीन गुज़िश्ता 1 माह से उन्हें तलाश कर रहे थे और उन्होंने मकामी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन 3 रोज कबल इसी नाले से एक नौजवान रियाज अहमद बजाड़ की लाश मिली और अब एक और नौजवान मोहम्मद शौकत की लाश बरामद हुई है। तफसीलात के लिए सीधा कुलगाम चलते हैं। अपने नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन पे मेरे साथ वो है, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? ये जो एक नौजवान, जो 3 नौजवान लापता हो गए थे, तीनों में से अब एक और नौजवान यानी कि 2 की लाशें बरामद हुई है। क्या कुछ पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है? हाँ जी, 13 फरवरी का मामला है। 13 फरवरी से लेकर जो नोमैड खानदान है, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया था उनको बाजियाब करने की खातिर, जबकि वो घर से ये जाकर निकले थे कि उनके अंकल की शादी है अशमीजी में। अशमीजी एरिया से लेकर तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी में माह मतला में उनकी लाशें बरामद होती है। तब से लेकर आज तक पुलिस उनको पूरी तरह से तलाश कर रही है और घर वाले भी तलाश कर रहे हैं। काफी हंगामा होने के बाद उसकी लाश 2 दिन कबल एक की लाश मिलती है, जिसका नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है, और अब शौकत अहमद की लाश आज सवेरे बरामद होती है। तब से लेकर जब वो रियाज अहमद की लाश बरामद होती है मोहतराम में, वहां से लेकर आज तक वहां पे टीमें लगी हुई है जो कि उनको तलाश कर रही है। उस वजह से अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली थी, मगर आज सवेरे उनको एक कामयाबी मिली थी, जब एक और नौजवान की लाश वहां से बरामद होती है। और यही बताया जा रहा है कि वो शादी के लिए घर से निकले थे, तब से लेकर आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं मिला है कि जबकि उनकी लाश बरामद होती है। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, पुलिस ने इस जिम्मन में एक FIR भी दर्ज कर दिया है। इसकी देखने वाली बात ये होगी कि अब ये कुदरती तौर इनकी मौत वाक़ा हो गई है या किसी ने इनको मार डाला, उसके बाद ये तीनों उसमें मर गए। मगर ये जवान तीनों थे, जबकि कठिन रास्ता हो, पथरीली रास्ता हो या पहाड़ी रास्ता हो, ये नोमैड्स है, गुजर लोग है, गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, किसी भी कठिन रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं या उनको तैरना भी आता है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि 13 फरवरी की जब ये बात है, 13 फरवरी को वो गायब हो जाते हैं, मगर इस नाले में 13 फरवरी को उतना पानी नहीं था कि ये तीनों नौजवानों को बहाकर ले जाता और वो डूबकर मर जाते। अभी देखने वाली बात यही होगी। हमीद, एक चीज जानना चाहूंगा, जहां पर ये शादी में चले गए थे अशमोजी के इलाके के अंदर, क्या ये उस शादी में पहुंचे थे या कि शादी से फिर जब वहां से वो रुखसत हुए थे वहां से निकले थे उसके बाद गायब हुए, या कि शादी से पहले ही, जाने से पहले ही जहां उन्हें जाना था शादी के अंदर? हाँ, जब वो घर से निकले तब से लेकर, जब घर वालों का कहना है कि घर वाले कहते हैं कि कई किलोमीटर तक
ان کی جو رینج ہے موبائل کے تھرو ہم پتہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد ان کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، مگر وہ شادی میں نہیں پہنچتے، شادی وہاں پہ انہوں نے معلوم کیا کہ وہاں پہ نہیں پہنچتے، جبکہ جو شادی ان کو اٹینڈ کرنی تھی، شادی جہاں پہ اشمیجی میں ہو رہی ہے، ماں اور اشمیجی میں کافی فرق ہے، 2 کلومیٹر کی دوری ہے، ویشو نالے سے 2 دن کا ایک کی لاش میں برآمد ہوتی ہے، اب دوسرے کی لاش برآمد ہوتی ہے، اور اب تیسرے کی تلاش جاری ہے، جبکہ پولیس کو پوری طرح سے شک تھا کہ تینوں نوجوان ڈوب کر مرے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک کی لاش جب ملتی ہے اس کے بعد وہ اشارے پوری طرح سے ملتے ہیں کہ یہاں پہ ڈوب کر ان کی موت واقع ہو گئی ہے، کس طریقے سے ڈوبے ہیں، کیا وجہ رہی ہے، ابھی اس پہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، لوگ بھی شگفت رہ گئے ہیں کہ جبکہ اس کی اس نوجوان کی لاش 3 نوجوان لاپتہ جو ہو گئے، ان میں سے 2 کی لاشیں برآمد ہوتی ہے اور ایک ابھی بھی مسنگ ہے۔ جی چلیے، بہت بہت شکریہ عبدالحمید کلگام سے تفصیل